कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये हम दो कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी के केस में यानी कि हमें एक चीज खरीदनी है तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा। समझ लो ये जो पार्ट है ये मैंने अभी जो आपको करवाया था वही ये पार्ट था कि अगर एक कंज्यूमर को एक कमोडिटी खरीदनी है तो वो उसको बैलेंस उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब प्राइस पी से मैं प्राइस को डिनोट कर रहा हूं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी। ये देखो सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस जगह पर होगा जहां पर प्राइस वो जो पे कर रहा है एक्स के लिए और उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ना, तो जितना प्राइस दे रहा है और जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो दोनों सेम है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप वो भी दे सकते हो जो अभी मैंने बताया कि अगर वो 10 रुपए खर्च रहा है, 10 रुपए खर्च रहा है और 10 रुपए वो दे रहा है और बदले में वो जो सामान लेकर आ रहा है, मान लिया वो एप्पल लेकर आ रहा है, एक एप्पल लेकर आया और उससे जो उसको यूटिलिटी मिली वो 20 यूटिल्स की मिली, 20 यूटिल्स की उसको यूटिलिटी मिली और 10 रुपए दे रहा है, 10 रुपए दे रहा है मतलब 10 यूटिल्स जा रहे हैं। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 1 रुपए में एक यूटिल, ये मैंने एज्यूम किया। तो 10 रुपए जा रहे हैं, 10 रुपए जा रहे हैं, 1 रुपए की एक यूटिल है तो इसका मतलब 10 यूटिल तो जा रही है और आ रही है 20 यूटिल। पहले जो एक एप्पल खरीदा बहुत अच्छे से खुशी से खरीदेगा, क्या वो दूसरे एप्पल की तरफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि जा तो फिर भी 10 यूटिल ही रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए का ही है एप्पल, एक एप्पल 10 रुपए का मान के चल रहे हैं हम, तो दूसरा एप्पल उसने जरूर खरीदेगा। ठीक है, लेकिन इस एप्पल से यूटिलिटी मिल रही है उसको 15 यूटिल्स की, तो अभी भी फायदे में ही है। 10 यूटिल जा रही है और 15 यूटिल आ रही है, अभी भी फायदा है। तीसरे एप्पल की तरफ जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि जा तो फिर भी 10 यूटिल्स रही हैं, क्योंकि तीसरा एप्पल 10 रुपए का ही है, जा तो 10 ही रुपए रहे हैं, 10 यूटिल जा रही है, लेकिन तीसरे एप्पल से जो यूटिलिटी आ रही है वो 10 यूटिल्स की आ रही है ना, जो आ रही है वो 10 यूटिल्स। अब वो इक्विलिब्रियम में हो गया, क्योंकि यहां पर प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मतलब एप्पल, एप्पल का प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, एप्पल की यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल है ना। तो अब मुझे ये बताओ क्या वो फोर्थ एप्पल लेगा? अच्छा, आप कहोगे कि सर ये यहाँ पे यूटिलिटी कम क्यों हो रही है? अभी तो समझाया था डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, पहला एप्पल उसको बहुत सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अभी कोई कहे एक और ले ले तो वो पहले से कम उससे यूटिलिटी मिलेगी, कोई कहेगा एक और ले ले तो उससे और कम, और ले ले, इस तरह से यूटिलिटी जो है वो सक्सेसिव यूनिट से कम होती जाती है। इसलिए हमें ये तो डीएमयू की वजह से तो घटाते रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ के में देख लेते हैं। तो फोर्थ अगर वो खरीदता है तो जा तो फिर भी 10 ही रहे, क्योंकि 10 रुपए का ही है एप्पल, मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं 10 रुपए का ही है। फोर्थ एप्पल अगर वो खरीदता है तो उससे जो यूटिलिटी मिल रही है वो 8 यूटिल्स की मिल रही है ना, 8 यूटिल्स। तो अब वो ये नहीं खरीदना चाहता, वो सिर्फ यहां रहना चाहता है, यहीं पर उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो ये केस हो गया इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक नंबर में कई बार ये पूछ लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बताओ, तो अभी मैंने क्या बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है? अभी जो पिछला एग्जांपल था कि जहां पर प्राइस ऑफ एक्स यानी कि एप्पल का प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी कि एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होता, है ना। क्योंकि जितनी यूटिल्स जा रही हैं प्राइस के रूप में और जितनी यूटिलिटी आ रही है उस कमोडिटी के रूप में वो इक्वल हो जाएंगी, है ना। जितनी यूटिल्स गई, 10 यूटिल्स गई, 10 यूटिल्स आई, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो अब इसको मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? ये अगर मैं इसके अपॉन में ले आऊं तो MUX
अपॉन में पी एक्स इक्वल्स टू 1, है ना। एक और देखो, इससे फिर आगे क्या डिराइव हो गया, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स। और अगर आपको याद हो तो 1 क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी 1 थी ना, क्योंकि मैंने मान लिया था कि एक यूटिल इक्वल्स टू 1 रुपी, है ना। तो 1 रुपया यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी थी किसकी, मनी की। तो एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एम। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी के केस में बताओ, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। इवन ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आपसे पूछते हैं कि इसका कर्व बना के दिखाओ। देखो अब इसको मैं ग्राफ पे दिखा रहा हूं। इस तरफ मैं ले रहा हूं प्राइस और एमयू, इधर ले रहा हूं मैं क्वांटिटी। क्या था देखो, प्राइस तो कांस्टेंट था, 10 रुपए प्राइस था ना एप्पल का, और जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे घट रही थी, है ना। ये एमयू का कर्व, एमयू जो है वो नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस ऑफ एक्स, ये हो गया एमयू ऑफ एक्स। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां मैंने बताया, जहां पर प्राइस एमयू एक्स के इक्वल नहीं हो जाता। ये देखो, इस पॉइंट पर प्राइस ऑफ एक्स और एमयू ऑफ एक्स दोनों इक्वल हो गए, तो इस पॉइंट पर मैं कहूंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और ये इधर तो प्राइस शो कर रहा है कि 10 रुपए का प्राइस है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि वो इतने ही एप्पल लेगा, ये क्वांटिटी शो कर रहा है कि वो जब इतने एप्पल ले लेगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें देखा था ना कि 4 एप्पल पे उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया था। तो यानी कि यहां पे वही क्वांटिटी आ जाएगी कि इतने एप्पल लेने पर क्या होगा कि जितना वो यूटिलिटी दे रहा है प्राइस के रूप में और जितनी यूटिलिटी उसे मिल रही है एप्पल के रूप में, वो सेम हो जाएगी इस पॉइंट पर, इतनी क्वांटिटी पर, ठीक है। तो ये कर्व बना सकते हो आप। अब आ जाते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, 2 कमोडिटीज मतलब कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें ये देखा था ना कि कंज्यूमर अपनी इनकम को सिर्फ एप्पल पे खर्च कर रहा है, तो वो एप्पल कितने एप्पल लेगा, है ना। अभी हमने यही पढ़ा था। तो अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर उसके पास एक नहीं, एक से ज्यादा यानी कि 2 कमोडिटीज है और उसको दोनों कमोडिटी पे पैसा खर्च कर रहा है, तो वो दोनों कमोडिटी को कितना कितना लेगा। तो इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, तो सबसे पहले इसकी एजम्पशन पढ़ लेते हैं। एजम्पशंस में मैं ये मानकर चल रहा हूं कि देयर आर ओनली 2 कमोडिटीज, कि सिर्फ 2 ही कमोडिटीज है। एक और चीज मान के चल रहा हूं कि कंज्यूमर स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन बोथ कमोडिटी, कि वो अपनी सारी इनकम सिर्फ इन 2 कमोडिटी पे खर्च करेगा। 2 कमोडिटी मान लिया मैं एक्स और वाई ले रहा हूं इस बार, ठीक है। और तीसरी चीज मैं और मानकर चलूंगा कि कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है इन दोनों कमोडिटीज को कंज्यूम करने पर, ठीक है। तो 3 अजम्पशन कि 2 ही कमोडिटीज है और कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर रहा है और कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है दोनों से। अब देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कमोडिटी के केस में कैसे होगा। अभी हमने जो एक कमोडिटी वाला पढ़ा था वो क्या था कि जहां पर एमयू एक्स और उसके प्राइस के इक्वल हो जाएगा वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। तो इसको फिर मैंने कैसे लिखा था कि एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल्स टू एमयू एम, ये लिखा था ना। अब देखो यानी कि वो एक्स कमोडिटी तब तक खरीदेगा जब तक उससे मिलने वाली यूटिलिटी जाने वाली कमोडिटी के इक्वल नहीं होती। तो क्या वाई के साथ ऐसा नहीं करेगा, वाई में भी तो यही उसका दिमाग चलेगा ना जो एक्स के केस में चला। तो अगर उसे दूसरी कमोडिटी खरीदनी हो तो दूसरी कमोडिटी के साथ भी ऐसा करेगा कि एमयू वाई तब तक खरीदेगा, वाई कमोडिटी तब तक खरीदेगा जब तक वाई के लिए दिया गया प्राइस वाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसके इक्वल नहीं हो जाता, है ना। तो उस केस में भी यही इक्वेशन बनेगी। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2। अब देखो एमयू एक्स पी एक्स इक्वल्स टू एमयू एम, एमयू वाई पी वाई इक्वल्स टू एमयू वाई, एमयू एम दोनों जगह सेम है, कॉमन है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, एम यू एक्स पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई पी वाई इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ये भी आप कह सकते हो इक्वल्स टू एम यू एम। यानी कि दो कमोडिटी के केस में वो कहां इक्विलिब्रियम पे होगा, जहां पर एम यू एक्स यानी कि एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस की जो रेशो है वो एम यू वाई यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई की रेशो के इक्वल नहीं हो जाती। कौन सी दो रेशो सेम है, आप खुद देखो, एक्स के एमयू और प्राइस की रेशो वाई के एमयू और प्राइस की रेशो के सेम नहीं हो जाती, तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अब इसके अंदर मैं कुछ कंडीशंस लेकर आता हूं। इफ एम यू एक्स पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई पी वाई, क्या होगा अगर एक्स से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन वाई से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन से ज्यादा होगी। यहां पर क्या हो रहा है कि कंज्यूमर, मान लिया मैं कंज्यूमर हूं, मैं दो चीजों पे पैसा खर्च कर रहा हूं, एक्स भी ले रहा हूं वाई भी ले रहा हूं। अब मुझे लग रहा है मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इसका जो रेशो है एक्स का और वाई का जो रेशो है उसके इक्वल नहीं होता। अब मुझे दोनों चीजें लेनी है, एक्स से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है वाई से कम, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को ज्यादा लेना शुरू करूंगा, जिससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी। मैं इधर से पैसा शिफ्ट करके इधर इस चीज को लूंगा ना जो मुझे ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। मान लिया मुझे एम यू एक्स, एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इतनी ज्यादा है और वाई से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम है, तो मैं कहां पर पैसा ज्यादा लगाऊंगा, जिससे मुझे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, मैं वही चीज लूंगा, तो मैं एम यू एक्स को लेना शुरू करूंगा। अब ध्यान से सुनो, जब भी मैं एम यू एक्स को लेना शुरू करूंगा, एक्स को ज्यादा खरीदना शुरू करूंगा, वाई से पैसा निकालकर एक्स पे खर्च करूंगा, तो एक्स की यूटिलिटी गिरने लगेगी। अब तुम कहोगे क्यों, पैसा खर्च रहे हैं तो गिरेगी क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू यही कहता है कि जैसे जैसे हम एक चीज को ज्यादा लेते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है ना। तो मान लिया मुझे एमयू एक्स से यूटिलिटी मिल रही थी, मान लिया मुझे एक्स कमोडिटी से यूटिलिटी मिल रही थी 20 और वाई से मिल रही थी 10, तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्यादा लेना शुरू करूंगा, है ना, एक्स को, और वाई को छोड़ना शुरू करूंगा। तो जब एक्स को ज्यादा लूंगा तो उसकी यूटिलिटी गिरने लगेगी। मैंने एक्स की ज्यादा यूटिलिटी 18 रहेगी उसकी एमयू, और ज्यादा ली 16 रहेगी, और ज्यादा लूंगा 15 रह जाएगी, ऐसा होता जाएगा ना। तो यानी कि जैसे जैसे मैं अपने पैसे को वाई से शिफ्ट करके एक्स पे लगाऊंगा तो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाएगी। अब दूसरी तरफ सुनो, जैसे जैसे मैं वाई को कम लेना शुरू करूंगा तो वाई की यूटिलिटी बढ़ने लगेगी। ऐसा क्यों? अब बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज जब हमारे पास ज्यादा आती जाती है तो अगली यूनिट की यूटिलिटी कम होती चली जाती है, तो जानते हो। और एक चीज जो हमारे पास से जाती चली जाती है, हमारे पास से जा रही है, तो हर जाती हुई चीज की वो जो पीछे बची यूटिलिटी जो है ना, चीजों की यूटिलिटी वो बढ़ती चली जाती है। मान लिया आपके पास आपकी फेवरेट चीज का ढेर लगा हुआ है, जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो ना तो आपके लिए उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे वो चीजें जा रही है ना, धीरे धीरे कम हो रही है, अब आपके लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। मान लिया आपके गुलाब जामुन बहुत फेवरेट है, तो जब आपके सामने बहुत सारे पड़े होंगे ना तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे अभी मान लिया आपके सामने 2 किलो 50, मतलब आपके सामने 40-50 गुलाब जामुन पड़े हैं, आपकी फेवरेट है, आप नहीं उसकी इंपॉर्टेंस मानोगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 50, 40, 30, 20, 10 घट रहे हैं ना, तो अब आपका उसको मन कर रहा है, जैसे जैसे वो 1-2 रह जाएंगे ना तो और इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। तो एक चीज यानी कि हमारे पास आती जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस डाउन हो जाती है। एक चीज हमारे पास से खिसक रही है, जा रही है, उसकी एमयू बढ़ती चली जाती है। तो बिल्कुल अब यहां देखो क्या होगा, जैसे ही एक कंज्यूमर अपना पैसा, क्योंकि एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है तो एक्स के ऊपर ज्यादा वाई से निकाल के एक्स पे खर्च करेगा, तो एक्स की एमयू गिरने लगेगी, एक्स की एमयू गिरने लगेगी और वाई की एमयू बढ़ने लगेगी। वो और अभी पैसा शिफ्ट कर रहा है, एक्स की गिरने लगेगी, वाई की बढ़ने लगेगी। वो ऐसा कब तक करता रहेगा, कब तक यहां से पैसा निकाल के यहां डालता रहेगा, देखो कब तक। और पैसा मान लिया और उसने एक्स खरीदा तो वाई की और बढ़ गई, और एक्स खरीदा वाई की और बढ़ गई, ऐसा तब तक करेगा। देखो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि एमयू वाई की बढ़ रही है,
और एक्स की घट रही है, यानी कि एक की एमयू एक्स ये रही, एमयू वाई ये रही। अब ज्यादा एमयू एक्स खरीदेंगे तो एमयू एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की वो घट रही है और वाई की बढ़ रही है। तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां ये दोनों इक्वल होंगे, आएगा ना पॉइंट। तो उसी पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर एमयू एक्स बराबर हो जाएगा एमयू वाई के। बस बन गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में। और सिमिलरली इफ एमयू वाई अपॉन में पी वाई इज ग्रेटर देन एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स, अब क्या होगा, बिल्कुल उसका उल्टा। कैसे, एमयू वाई एमयू एक्स है ना। अब एमयू वाई यानी कि वाई से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है, एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी कम है, तो एक कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स से पैसा निकाल के वाई पे खर्चना शुरू करेगा। कब तक, देखो वाई पे खर्च रहा है यानी कि वाई की यूटिलिटी गिरने लगी, और क्योंकि एक्स से पैसा निकल रहा है, एक्स हमारे पास कम आ रही है, कम होती जा रही है एक्स, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, इसकी गिरेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी गिरेगी, इसकी बढ़ेगी। कब तक, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जहां पर एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है, ये घट रही है ये बढ़ रही है, तो कोई ना कहीं ऐसा पॉइंट हो ही नहीं सकता कि ना आए कि जहां इक्वल नहीं हो। आगे बेशक क्रॉस कर जाए, लेकिन एक बार तो एक पॉइंट जरूर आएगा जहां दोनों सेम होंगे। तो वही एमयू एक्स एमयू वाई है ना, तो वही एक पॉइंट ऐसा होगा जहां कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखोगे कि द कंज्यूमर शिफ्ट हिज एक्सपेंडिचर या शिफ्ट हिज स्पेंडिंग ऑफ हिज इनकम फ्रॉम वाई टू एक्स अंटिल, कब तक, अंटिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स becomes equal to the marginal utility of y. And similarly in this case, the consumer will buy more commodity of y and lesser commodity of x until, कब तक, until the marginal utility of y becomes equals to the marginal utility of x. तो इसकी जो भी लैंग्वेज है वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, ये अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है, फंडा। तो इनको आप अब ग्राफिकली देखो कैसे समझोगे। इधर है प्राइस और एमयू किसका, एक्स कमोडिटी का। इधर है प्राइस और एमयू किसका, वाई कमोडिटी का। ये प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। ये एमयू एक्स, ये एमयू वाई। तो इस जगह पर जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इन केस ऑफ टू कमोडिटी, क्योंकि यहां पर एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल है एमयू वाई अपॉन में पी वाई के। तो यहां पर आप कह सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम